आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस होती है। सबसे पहले हम उनको इमेज के द्वारा समझेंगे। वो दिख रहा है, पहले एक एनालॉग फ़ोन दिख रहा है, दूसरा एक आईफोन दिख रहा है, फिर एक नेटवर्क क्लाउड दिख रहा है, फिर सीरियल लाइन कनेक्शन है, ईथरनेट कनेक्शन है, कैमरा है, ऑथेंटिकेशन सर्वर है, पीसी है, सर्वर है, लैपटॉप है, फायरवॉल है, एक्सेस सर्वर है, राउटर स्विच प्रोसेसर है, सिस्को का फायरवॉल है, मल्टी लेयर स्विच है और राउटर है। हम देखा पीसी का ये पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसपे हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं। दूसरा सर्वर का यूज हम नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सब आपस में एक सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं। तो सर्वर में उनका डाटा स्टोर होता है। तीसरा लैपटॉप, चौथा है फायरवॉल। ये अनऑथेंटिकेट यूजर से हमें हमारे नेटवर्क को बचाता है, यानी कोई भी जो अनऑथोराइज पर्सन जिसे हमारे नेटवर्क का एक्सेस नहीं है उसे हमारे नेटवर्क के अंदर इंटर नहीं होने देता है। एक आपने कैमरा पीसी में के अंदर हमारा एक कैमरा लगा होता है जिससे हम अपनी इमेज ले सकते हैं, अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। आईपी फ़ोन हो गया जिससे हम फ़ोन कर सकते हैं। सीरियल लाइन केबल होगी, सीरियल केबल हो गई है, और ये ईथरनेट केबल हो गई, जो लेन केबल अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कैट 5, कैट 6, और एक फाइबर ऑप्टिक केबल भी होती है। और ये हमारा नेटवर्क क्लाउड है। जो भी हमारा डाटा रहता है, आजकल आपने इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट देखी होंगी उन सब का डाटा एक नेटवर्क क्लाउड में स्टोर होता है, जिससे उसके लॉस होने के या उस डाटा के किसी भी कंडीशन में, चाहे हमारा नेटवर्क ब्रेक हो जाए, चाहे हमारे अगर हमारा लोकल नेटवर्क पे का जो भी डाटा, जहाँ भी डाटा जिस सर्वर में स्टोर हो रहा है, अगर वो उसे कोई भी अगर नेचुरल प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम के कारण उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो भी हम उसे नेटवर्क क्लाउड के जरिए हम उसे रिकवर कर सकते हैं। नेटवर्क क्लाउड में डाटा किसी भी कंडीशन में उसका लॉस होने की चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इस स्विच फिर हम राउटर के बारे में देखेंगे। राउटर लेयर 3 पे काम करता है। दो वेन को कनेक्ट करने के लिए, दो वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, दो सिटी को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज कर सकते हैं। जैसे भोपाल से हमें इंदौर कनेक्ट करना है, ये इससे दूसरा स्विच भी कई प्रकार के होते हैं। एक डाटा लिंक लेयर स्विच होता है जो 8 पोर्ट का होता है। दूसरा एक होता है 24 पोर्ट स्विच, और एक होता है फाइबर ऑप्टिक स्विच, जो और इनमें भी दो कैटेगरी होती है, एक अनमैनेज्ड स्विच और एक मैनेज्ड स्विच। अनमैनेज्ड स्विच सिंपल, हम उसमें अपने जो भी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है उनकी केबल हमें अपने अनमैनेज्ड स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट डाटा स्विच के जरिए हमारे सर्वर में स्टोर हो रहा है। और मैनेज स्विच का यूज हम करेंगे, उसमें एक कंसोल पोर्ट होता है जिसके जरिए हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मैनेज स्विच को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं रहती, उसे सिर्फ एक आईपी देके हम यूज कर सकते हैं या रन कर सकते हैं या हमारे नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर जो मैनेज स्विच होता है उसे उसमें कंसोल पोर्ट होता है, जिसके जरिए उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर कर देने के बाद उसे आईपी देके उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद उसे हमारे नेटवर्क में हम यूज करेंगे। फायरवॉल के बारे में तो आपने देख लिया कि फायरवॉल का यूज हम अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस करने से, या जो भी हैकर है वो हमारे नेटवर्क में एंटर न कर पाए, उसको ब्रोक करने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। तो हमने देखे ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। ये और एक प्रिंटर भी होता है। प्रिंटर इसमें नहीं दिख रहा है। प्रिंटर का यूज हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। स्कैनर का यूज हम स्कैन करने के लिए करते हैं। आज हमने देखा कि इमेज से हमने समझा कि कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस होती है। ये हमारे लिए ज़रूरी था कि हम आगे लेक्चर में आगे बढ़ने के लिए इससे पहले सारी नेटवर्किंग डिवाइस को देख ले और समझ ले कि कौन सी डिवाइस क्या है।